Good morning, friends. Today our topic is fault, भ्रंश। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रंश किसे कहते हैं। एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, अंतर्जात बल, वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो उससे जो चट्टानें होती हैं, जो फोर्स लगता है चट्टानों के ऊपर, तो उससे अब सामान्य फोर्स जो बल है सामान्य है, तो उसमें हल्का फुल्का स्थानांतरण जैसे होता है। तो बहुत ज़्यादा जैसे फोर्स लगती है तो उससे जो चट्टानें होती हैं उनमें फ्रैक्चर होता है, और वो फ्रैक्चर के कारण अपना स्थान बदल लेती हैं। यानी कि जो रॉक्स हैं उसमें फ्रैक्चर होता है, और फ्रैक्चर के कारण वो एक जो रॉक्स हैं वो दूसरे के कंपैरिजन में वो मूव कर जाती हैं, उसमें स्थानांतरण हो जाता है, वो शिफ्टिंग कर जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं ए फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर और फिसरे in the earth along which one side has moved with reference to the other side। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि एक भ्रंश विभंग सतह वह है जिसके सारे चट्टानें सापेक्ष रूप से स्थानांतरित होती हैं। यानी कि इसमें भ्रंश में क्या है कि क्रैकिंग आएगा और जो रॉक्स हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं, और इसमें जो शिफ्टिंग होती है वो सडनली भी हो सकती है, और एक बार में जब शिफ्टिंग होती है तो सडनली जो मोमेंट होता है वो एक समय में 5 मीटर से 15-10 मीटर तक का इसमें मूव करती हैं। और ज़्यादातर ये जो वीक जोन होते हैं वहाँ पर कमज़ोर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पोजीशन होती हैं, वहाँ पर फॉल्टिंग होती है। हाँ, नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट, जो भ्रंश हैं उनके संघटक। यानी कि जो फॉल्ट है, भ्रंश जो होता है, तो उसमें डिफरेंट इसमें कंपोनेंट जो वो बनते हैं। फर्स्ट इसमें जैसे फॉल्ट प्लेन वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन के फलस्वरूप चट्टानों का स्थानांतरण होता है। यानी कि जो रॉक्स हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, तो उसमें वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है या कर्व में भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, तो वो किसी भी प्रकार हो सकता है। सेकंड है सिल्क इनसाइड। सिल्क इनसाइड में जो भ्रंश सतह है वो चिकना भी हो सकता है और खुरदरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें फॉल्ट डिप। फॉल्ट डिप क्या होता है कि एक तरह से जो रॉक्स हैं, तो रॉक्स और एक हॉरिजेंटल सरफेस, तो रॉक्स का इंक्लाइन कितना है हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, उसमें जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो वो कितना है, और उसमें जो झुकाव है वो किस डायरेक्शन में है। तो उसमें फॉल्ट डिप यानी कि जब फॉल्टिंग होती है तो उसमें जो रॉक्स होती हैं शिफ्ट होती हैं, तो उनमें झुकाव होता है, तो वो डिग्री में होता है और उसमें डायरेक्शन होती है। और फॉल्ट में एक होता है अर्थरोन साइड, यानी कि जो रॉक्स हैं उसमें मोमेंट हुआ तो एक जो भाग है वो क्रैकिंग आया और क्रैकिंग से एक ऊपर की तरफ चला गया, अप थ्रोन, और एक अपने स्थान पर है जैसे वो डाउन थ्रोन, या एक अपने स्थान पे है और एक डाउन चला जाता है तो उसमें वो डाउन थ्रोन। तो इसमें अप थ्रोन एंड डाउन थ्रोन साइड। फिर है हैंगिंग वॉल, यानी कि जो फॉल्टिंग हुई नॉर्मल फॉल्ट है जैसे, तो उसमें क्रैकिंग के द्वारा जैसे डाउन थ्रोन, तो इसमें हैंगिंग वॉल यानी कि जो ऊपरी दीवार है वो हैंगिंग वॉल, लटकती हुई दीवार, और शीर्ष भित्ति। सेकंड है इसमें फुट वॉल, यानी कि जो नीचे वाली जो दीवार है, नीचे वाली दीवार, तो उसमें वहाँ पर फुट वॉल कहेंगे उसे। एक होता है स्ट्राइक यानी कि जो नती लंब, जो नती होता है, नती में क्या है कि हॉरिजेंटल जो सरफेस है उस पे जो रॉक्स हैं, रॉक्स का कितना
रॉक्स ने कितना इंक्लाइन किया हुआ है, कितना एंगल पे उसका झुकाव है। और नती लंब यानी कि जो नती है उसके ऊपर लंब 90 डिग्री। तो इसमें जो समकोण जो नती लंब स्ट्राइक जो है वो नती पर समकोण जो है वो बनाती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब इसमें टाइप्स ऑफ फॉल्ट में फर्स्ट है जैसे नॉर्मल फॉल्ट, यानी कि फॉल्टिंग में क्या है कि एक तो टेंशनल फॉल्ट, टेंशन होती है, जो एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस है उसमें जो रॉक्स हैं उसमें टेंशन होगा, वो एक दूसरे से दूर। सेकंड क्या है कंप्रेशनल, उसमें क्या है कि एक दूसरे की तरफ, तो उसमें भी वहाँ पर क्रैकिंग आती है, यानी कि फोर्स जो है वो टेंशनल और कंप्रेशनल। अब फर्स्ट है जैसे नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल जो फॉल्ट होता है उसमें जो रॉक्स हैं, एंडोजेनेटिक जो फोर्स है वो टेंशनल है, तो टेंशन यानी कि वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं, तो उसमें जो रॉक्स हैं वो अप थ्रोन ऐसे नीचे की तरफ यूँ जा सकती हैं, डाउन थ्रोन अप थ्रोन, यानी कि वो एक दूसरे से दूर, तो उसमें नॉर्मल फॉल्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो पोर्शन है डाउन थ्रोन गया है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें स्प्रेड होता है, ये फैलाव होता है इसमें। और सेकंड रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या है कि कंप्रेशनल फोर्स इसमें काम करती है, यानी कि बोथ साइड से फोर्स जो है वो लगती है, तो इसमें जो रॉक्स हैं वो क्रैक आके और एक दूसरे के ऊपर वो शिफ्ट होती हैं, तो इसमें क्या है कि रिवर्स फॉल्ट। फर्स्ट क्या था नॉर्मल, उसमें क्या है टेंशन होता है, दूर जाती हैं। सेकंड क्या है रिवर्स में कंप्रेशनल फोर्स जो इसमें काम करती हैं। और नेक्स्ट इसमें स्टेप फॉल्ट। थर्ड, तो स्टेप फॉल्ट में क्या है कि उसमें एक सीक्वेंस में फॉल्टिंग होती है। तो फर्स्ट फॉल्ट है जैसे, तो नेक्स्ट जो है वो उससे नीचे एक स्टेप बनेगा, फिर उससे नीचे स्टेप, तो उसमें क्या है कि स्टेप फॉल्टिंग वहाँ पे एक सीक्वेंस में फॉल्टिंग वहाँ पर हो जाती है। और फोर्थ है इसमें स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट, उसे हम कहते हैं, टीयर फॉल्ट भी कहते हैं। और स्ट्राइक फॉल्ट में क्या है कि जो रॉक्स हैं और उसमें जो क्रैकिंग होती हैं, जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कंजर्वेटिव, तो इसमें क्या है कि कन्वर्जेंट नॉर्मल जो फॉल्ट है डाइवर्जेंट, और रिवर्स फॉल्ट जो है उसमें कन्वर्जेंट, और सीयर फॉल्टिंग भी इसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्राइक हैं, जो रॉक्स हैं, उसमें वो एक दूसरे से दूर भी नहीं जाती, एक दूसरे की तरफ भी नहीं आती, वो आपस में मोमेंट जो है वो लेफ्ट राइट अपने अगल बगल में मोमेंट उसमें होता है। तो इसमें जैसे एंड्रियास कैलिफोर्निया में यूएसए में, तो एंड्रियास में क्या है कि वहाँ पर जो रॉक्स हैं क्रैकिंग हुआ और वो एक दूसरे के अगल बगल में सरक जाती हैं। तो इस तरीके से फॉल्ट जो है वो 4 टाइप हैं इसमें, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट और स्ट्राइक फॉल्ट। फिर इसमें आता है कि जो फॉल्टिंग होती है तो कौन कौन सी लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें है जैसे हॉस्ट, फर्स्ट हॉस्ट, और रिफ्ट वैली सेकंड, एंड ग्राबेन। तो इसमें हॉस्ट हम किसे कहेंगे, हॉस्ट में यानी कि पूरा सरफेस है फॉल्टिंग हुई, तो उसमें कोई भाग फॉल्टिंग के द्वारा ऊपर उठ जाता है, यानी कि वहाँ पर जो मोमेंट है अपलिफ्ट वर्टिकल जैसे मोमेंट उसमें हो जाता है। तो हॉस्ट में क्या है कि उसका जो अपर सरफेस है वो प्लेन होता है, माउंटेन की तरह कॉनिकल शेप में नहीं है, वो टेबल की तरह से वो प्लेन होता है, तो वहाँ पर हॉस्ट माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, विड्थ इसकी कम होती है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वर्ल्ड वाइड जैसे हम देखते हैं, जैसे राइन नदी है, राइन नदी जर्मनी में, तो उसके बोथ साइड जैसे हम देखते हैं, तो इसमें वासजैस पर्वत और हॉर्ज पर्वत एक साइड में,
दूसरी साइड में ब्लैक फॉरेस्ट और ऑडेनवाल्ड। तो वो बोथ साइड में है, और बीच में जैसे हम इसमें बीच का जो पोर्शन है जैसे, तो इसमें राइन नदी, यानी कि वो नदी है तो वहाँ पर वो वैली बनाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पूरा का पूरा हॉर्स्ट माउंटेन जो है वो बने हुए हैं, यानी कि इसमें आप थ्रोन जैसे कुछ पोर्शन वो कर जाता है, या दो कंडीशन है इसमें, या तो कोई पोर्शन ड्यू टू फॉल्टिंग अप थ्रोन हो जाए, या वो अपने स्थान पर एज इट इज रहे, बोथ साइड जो है वो डाउन थ्रोन कर जाए। तो उसमें हॉर्स्ट माउंटेन जो ब्लॉक माउंटेन है उनकी फॉर्मेशंस होती हैं। तो इसमें पाकिस्तान का है जैसे साल्ट रेंज हैं, कोरिया है, इसके जो एग्जांपल्स में हैं पूर्वी एशिया का जैसे कोरिया हैं, और इसके अलावा सियरा नेवादा और वासाच श्रेणी इन यूएसए। सेकंड इसमें रिफ्ट वैली और ग्राबेन। तो रिफ्ट वैली और ग्राबेन बोथ आर सेम, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। ग्राबेन जो है वो जर्मन वर्ड है, तो इसमें माइनस है कि ग्राबेन छोटे आकार को कह सकते हैं। तो इसमें रिफ्ट वैली में क्या है कि सबसिस्टेंस हम कह सकते हैं कि फॉल्टिंग होती है तो कुछ पोर्शन जो है वो डाउन थ्रोन नीचे रहता है, या उसकी दोनों साइड ऊपर उठ सकती हैं, तो वो पोर्शन वैली की शेप जो है वो लेता है, तो रिफ्ट वैली वो बन जाती है। एक फॉल्ट ट्रफ भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें दो समानांतर जो भारंश होते हैं, जो नॉर्मल जो फॉल्ट होते हैं, तो उनके बीच में ये पड़ता है। तो इसमें क्षैतिज खंड विपरीत दिशाओं में एक तरह से वो मिलेंगे, इसके दोनों किनारे जो हैं वो बरंस की श्रृंखला एक तरह से वहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें भी हम जैसे पूरे वर्ल्ड में जैसे एग्जांपल देखते हैं रिफ्ट वैली के, तो उसमें जैसे हमारा जर्मनी में है जैसे राइन, तो उसमें उसकी जो लेंथ है 320 किलोमीटर, विड्थ जो है वो 32 किलोमीटर। उसके अलावा जॉर्डन नदी से लेकर जेमजी नदी तक रेड सी होते हुए 4800 किलोमीटर की लेंथ है वो रिफ्ट वैली की है। तो इसके अलावा हम देखते हैं डेथ वैली नियर कैलिफोर्निया यूएसए। तो इसकी जो डेप्थ है वो 866, यानी कि बिलो सी लेवल, और डेड सी 433। तो इसी में वैली ऑफ स्पेंसर इन ऑस्ट्रेलिया और नर्मदा जो घाटी है इंडिया की, तो ये सभी क्या हैं, रिफ्ट वैली के ये एग्जाम्पल हैं। तो इसमें बहुत जैसे 4800 किलोमीटर हम अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें हम देखते हैं जेमजी नदी तक, तो बहुत ज़्यादा लेंथ जो है वो उसकी वहाँ पर बनती है। तो इसमें हम देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स में हॉर्स्ट, और सेकंड जो है वो इसमें आता है रिफ्ट वैली या ग्राबेन। अब नेक्स्ट है इसमें कि ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली है वो कैसे बनी। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स ने वर्ल्ड वाइड जो है वो स्टडी करते रहते हैं, बट अभी तक क्लियर कोई थियरी इसमें अभी तक नहीं है। तो इसमें फर्स्ट जो माना जाता है वो टेंशनल हाइपोथेसिस है, और सेकंड जो है वो कंप्रेशनल हाइपोथेसिस है। तो टेंशनल जो हाइपोथेसिस है उसमें माना जाता है कि जैसे नॉर्मल फॉल्ट होता है तो उसमें कि टेंशन होता है, और उसमें जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से जैसे दूर जाती हैं, तो बीच में गैप बनता है, तो उससे वहाँ पर रिफ्ट वैली जो है वो बन जाती हैं। बट इसमें जैसे कीस्टोन हाइपोथेसिस भी इसे कहते हैं, कि जैसे एक आर्क होता है, तो उसमें आर्क में बीच से एक जैसे कोई भी ब्रिक्स है वो वहाँ से निकल जाए, तो वहाँ पर गैप बन जाता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक हाउस में हो सकता है आर्क, बट हमारा जो अर्थ है उसके इंटीरियर में ऐसा कोई वैक्यूम, कोई खाली स्पेस ऐसा वहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा है कंप्रेशनल। तो कंप्रेशनल जो हाइपोथेसिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स ने, जियोलॉजिस्ट ने काम किया है, और डिफरेंट जो
जैसे हम डेड सी है उसके ऊपर, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने काम किया है। तो इसी में जैसे बलार्ड हैं, तो बलार्ड ये मानते हैं कि एक तरह से जो रिफ्ट वैली है वो स्टेप वाइज, यानी कि टाइम पीरियड है उसमें स्टेप वाइज होती हैं, और उसमें कंप्रेशन होता है बोथ साइड से। तो वन साइड से जैसे कंप्रेशन हुआ तो उसमें वहाँ पर रॉक्स जो उसमें क्रैक आएगा, और फिर बिटवीन टाइम वो जो पोर्शन कंप्रेशन के कारण वो अपलिफ्ट करेगा, अप थ्रोन करेगा, और फिर सेकंड जो साइड है उधर भी जैसे क्रैकिंग आएगा, वो भी अप थ्रोन इसमें कर जाएगा, और जो बीच वाला जो पोर्शन है वो अपने स्थान पर बना रहता है। तो इसमें बोथ साइड से कंप्रेशन के कारण वो भाग ऊपर उठ जाते हैं, और बीच वाला जो पोर्शन है वैली जो है वहाँ उसकी फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है। तो हाँ, ब्लार्ड जो है वो मानते हैं कि इसमें ड्यू टू कंप्रेशनल जो है वो रिफ्ट वैली बनती है। थैंक यू।